सो हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 10th क्लास का अलजेब्रा सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया था, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1.1, प्रैक्टिस सेट 1.2 और प्रैक्टिस सेट 1.3 अभी तक सॉल्व किया है, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाइए पहले जाके वीडियोस देख लीजिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए और प्रैक्टिस सेट 1.4 आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। तो आज हम लोग बेसिकली प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे बेसिकली प्रैक्टिस सेट 1.4 में टोटल 4 क्वेश्चंस है। बेसिक एक ही क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, है ना। और उसमें हम लोग को 4 सब क्वेश्चन देखने मिलते हैं। अब ये 4 जो सब क्वेश्चंस है उसमें सब में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस हम लोग को दिए हुए हैं ना। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x और y डिवीजन में आया है। तो सब में फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली क्या करना है, चारों के चारों क्वेश्चंस में जो 4 भी क्वेश्चन रहेंगे वहां पे हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो यहाँ पे सब में फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं। देखो सब में पहले इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। देखो कैसे, 2/x है, 2/x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2/x को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/x इंटू 2, 1/x इंटू 2 लिख सकता हूं। सिमिलरली माइनस 3/y है, 3/y को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1/y इंटू 3 लिख सकता हूं, और ये 15 को एज इट इज रहने दो, है ना। सिमिलरली यहां पे जो हमारा 8/x है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/x इंटू 8 प्लस सिमिलरली y/5/y को 1/y इंटू 5 ऐसे लिख सकता हूं इज इक्वल्स टू 77। ओके, अब क्या करना है पता है क्या, अब ये 1/x और 1/y यहां पे भी है, 1/x और 1/y यहां पे भी है। तो हम लोग को सिंपल क्या करना है, 1/x के प्लेस पे क्या करना है, कोई भी एक नए वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना है ना। जैसे कि मान लो 1/x इज इक्वल्स टू मैंने क्या पुट किया, a पुट किया, और सिमिलरली 1/y इज इक्वल्स टू मैंने क्या पुट किया, b पुट किया। तो अब ये दोनों वैल्यूज 1/x के जगह पे a और 1/y के जगह पे b हम लोग ये दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो अपने को नए इक्वेशन मिलेंगे। देखो अभी ये देखो 1/x के जगह पे a पुट करूंगा तो ये क्या होगा, 2 इंटू a, मतलब ये 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा, राइट। सिमिलरली 1/y के प्लेस पे ये माइनस का माइनस, 1/y के प्लेस पे मैं b पुट करूंगा तो क्या होगा, 3 इंटू b मतलब 3b हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये हमारा 15 एज इट इज। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इस वाले इक्वेशन को देखो 1/x के प्लेस पे मैं क्या पुट करूंगा, a पुट करूंगा, तो 8 इंटू a मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8a, है ना। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दो, 1/y के प्लेस पे क्या पुट करना है, b पुट करना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू b मतलब 5b, है ना, ये 5b हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 77। ये आ गया 77। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। इक्वेशन नंबर 1 मिला, इक्वेशन नंबर 2 मिला। अब देखो नॉर्मल हो गए अपने इक्वेशन, है ना। ये इक्वेशन कैसे थे, थोड़े से हम लोग को देख के डर लग रहा था उसको, है ना, लेकिन अब ये वाले जो इक्वेशन है ये नॉर्मल हो गए। प्रैक्टिस सेट 1.1 में हम लोगों ने ऐसे ही इक्वेशन को सॉल्व किया है, तो अब यहाँ पे भी अपने को वही करना है, सिंपल जो प्रैक्टिस सेट 1.1 में किया है वही करना है, और वहां से अपने को a और b ये 2 वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। फिर बाद में यहाँ पे इस वाले इक्वेशंस में, है ना, इस वाले इक्वेशन में a और b के वैल्यू पुट करो और वहां से x और y के वैल्यू मिलेंगे। ठीक है, बेसिकली हर एक प्रॉब्लम को डबल डबल सॉल्व करना है। प्रॉब्लम है बहुत इजी लेकिन लेंदी होते हैं ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो अभी सब में पहले क्या करेंगे, 2 इक्वेशन है, प्रैक्टिस सेट 1.1 के जैसा ही करना है अपने को, वैसे ही सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, सब में पहले हम लोग वेरिएबल देखते हैं, है ना। क्या करते हैं हम लोग, वेरिएबल के कोएफिशिएंट चेक करते थे प्रैक्टिस सेट 1.1 में। यहाँ पे भी वही करना है, देखना है कौन से वेरिएबल है, a और b। a का कोएफिशिएंट देखो, इधर क्या है 2 है, इधर क्या है 8 है, बराबर। अब इसको इसके साथ 8 है, इसके साथ 2 है, अपने को कोएफिशिएंट कैसे चाहिए, सेम चाहिए, सिमिलर चाहिए, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे a के साथ 2 है, यहाँ पे a के साथ 8 है, 2 को 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर।
इसको हम लोग अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू सा क्या होगा 8 हो जाएगा, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय कितने से करेंगे इसको 4 से, 4 टू सा क्या होता है 8। इसके लिए इक्वेशन नंबर 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखो इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे लिख देना है ऐसे 4 इंटू ब्रैकेट में पूरा इक्वेशन लिख दो। क्या है हमारा इक्वेशन 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 15 है ना। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो 4 टू जा क्या हो जाएगा 4 टू जा हो जाता है हमारा 8a है ना, माइनस 4 3 जा क्या हो जाएगा 12b है ना। उसके बाद देखो इज इक्वल टू 15 4 जा क्या होता है 60 हो जाता है ना। तो ये आ गया अपना नया वाला इक्वेशन है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग नाम दे देंगे, नया इक्वेशन आ गया हमारा है ना। ये वाला हमारा न्यू इक्वेशन आ गया, इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 है ना। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 को 3 में मॉडिफाई किया, तो हम लोग इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ही देखेंगे। 1 यहाँ पे हम लोग को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 को हम लोगों ने क्या कर दिया 3 में मॉडिफाई किया। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 ये दोनों में देखो, यहाँ पे a का कोएफिशिएंट है 8 और यहाँ पे भी a का कोएफिशिएंट है 8, दोनों के कोएफिशिएंट कैसे है सेम है। अब देखो दो कोएफिशिएंट सेम रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो ये दो इक्वेशन को ऐड करेंगे या फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। हम लोग को क्या करना है, ये जो वेरिएबल है a इसको रिमूव करना है। तो इसके लिए अब इसको ऐड करेंगे कि सब्सट्रैक्ट करेंगे, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इनके कोएफिशिएंट के ऊपर। देखो इधर a का कोएफिशिएंट 8 है जो पॉजिटिव है, इधर भी a का कोएफिशिएंट 8 है ये भी पॉजिटिव है। दोनों कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव रहेंगे, देखो मैंने क्या बताया था आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 में, दोनों कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहेंगे या दोनों कोएफिशिएंट नेगेटिव रहेंगे है ना। दोनों कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहेंगे या दोनों कोएफिशिएंट नेगेटिव रहेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, दो इक्वेशन को क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं है ना। सिमिलरली अगर एक कोएफिशिएंट नेगेटिव एक पॉजिटिव रहेगा या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा तो हम लोग दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हमारे केस में देखो, यहाँ पे a के साथ 8 है प्लस 8 है, यहाँ पे भी a के साथ 8 है प्लस 8 है, दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब किसमें से किसको सब्सट्रैक्ट करना चाहिए, तो सबसे पहले याद रखो जिसके नंबर्स बढ़े, जिस इक्वेशन में नंबर्स बढ़े उसको ऊपर रखना है ना, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन को ऊपर रखेंगे ना। तो क्या करेंगे, सिंपल ये वाला जो बड़ा इक्वेशन है हमारा 8a माइनस 12b इज इक्वल टू 60, ये बड़ा इक्वेशन है ना, इसमें नंबर्स बड़े हैं तो इसको ऊपर रखना है ना। और बाकी का हमारा ये जो इक्वेशन है ये वाला देखो कौन सा वाला 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77, इसको नीचे रखेंगे हम है ना। इसमें एक्चुअली 77 है लेकिन b का कोएफिशिएंट अगर हम लोग देखेंगे तो b का कोएफिशिएंट इधर बड़ा है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77 है ना। अब क्या करना है अपने को सब्सट्रैक्ट करना है, ये इक्वेशन आ गया ये इक्वेशन आ गया, अभी सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करना है मतलब क्या, सबको सब्सट्रैक्ट करेंगे, सबको माइनस है ना, यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो अब यहाँ पे ये वाला देखो ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस है ना, और यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस है ना। अब देखो यहाँ पे ये 8a प्लस 8a माइनस 8a कैंसिल हो गया है ना, प्लस 8a और माइनस 8a कैंसिल हो गया। अब देखो -12 और -5 क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 17 है ना। कैसे 17 आएगा, -17 आएगा है ना। आंसर क्या आएगा -17b इज इक्वल टू, अब देखो 60 में से 77 माइनस करना है अपने को, 60 में से 77 जाएंगे तो क्या बचेगा 60 70 17 बचेगा। कैसा 17 बचेगा -17 है ना। तो यहाँ पे भी क्या बचेगा -17। ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या, देखो क्या हो गया 60 में से 77 को माइनस किया, बिगर वैल्यू 77 है जिसका साइन नेगेटिव है तो इसके लिए आंसर नेगेटिव आया है ना। और यहाँ पे दोनों वैल्यूज नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा बराबर। अब यहाँ पे देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसल, b इज इक्वल टू क्या होगा, ये 17 को उधर भेज दो 17 अपॉन 17, तो 17 1 जा 17, तो b का वैल्यू क्या आ गया +1 आ गया, b का वैल्यू क्या आया +1। अभी इस b के वैल्यू को क्या करना है अपने को, सिंपल कोई भी एक इक्वेशन में पुट करना है। कितने इक्वेशन है हमारे पास
1 2 3, तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो, कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, जो इजी लगता है उसमें पुट कर दो। 2 में कर लेते हैं, चलो, है ना। सो पुट दिस वैल्यू, इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू पुट करते हैं। सब में पहले इक्वेशन नंबर 2 क्या है वो लिख लेंगे। देखो इक्वेशन नंबर 2 यहां पे रहा हमारा 8a, क्या है 8a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 77, है ना। अब a, ये b का वैल्यू पुट करो यहां पे, देखो क्या मिलेगा अपने को 8a प्लस 5 इंटू b का वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल्स टू 77, है ना। 5 1 जा क्या होगा 5 होगा, इधर लिख लेता हूं मैं आगे का, देखो 5 1 जा 5 होगा, यहां पे देखो एक स्टेप लिख लेते हैं 8a प्लस 5 1 जा 5 इज इक्वल्स टू 77। ओके, आगे का इधर लिखते हैं हम लोग, कंटिन्यू करते, देखो 8a इज इक्वल्स टू ये 77 एज इट इज, इधर 77 एज इट इज है, ये प्लस 5 है, इधर क्या तो क्या होगा -5, है ना। तो +5 इधर आ जाएगा -5, 77 माइनस 5 क्या रहेगा 72, 77 में से 5 जाएंगे तो 72 बचेगा। ओके, 8 है इधर मल्टीप्लिकेशन में, 8 ये मल्टीप्लिकेशन में इधर गया तो डिवीजन, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 72/8, है ना। अब 4 के टेबल में आता है कि 72, देखो 2 से हम लोग इसको प्रॉपरली डिवाइड कर सकते हैं। 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 3 जा 6 होगा, 1 बचेगा इधर 12 हो जाएगा, देखो तो क्या हो जाएगा 2 6 जा 12, है ना। या फिर 72 का हाफ करो, सिंपल 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, है ना। 72 का हाफ कितना होता है 36, 8 का हाफ कितना होता है 4, है ना। अगेन 2 के मल्टीपल्स है, 36 का हाफ कितना होता है 36, 4 9 जा 36 होता है, 4 1 जा 4, 4 9 जा क्या होगा 36। तो देखो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 9, है ना। 4 9 जा 36, तो a की वैल्यू मिल गई 9। अच्छा देखो b की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, क्वेश्चन खत्म हुआ क्या अपना, आंसर आया क्या हमारा, नहीं आया है। क्यों, क्योंकि हमारा जो मेन इक्वेशन है ये वाला है, यहां पे वेरिएबल क्या है x और y है। सॉल्व दी साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब क्या होता है, हम लोग को वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, जो क्वेश्चन में दिया है। यहां पे हम लोग को वेरिएबल, जो गिवन वेरिएबल वो x और y है, ना कि a और b है। तो अब क्या करना है, अब a और b का वैल्यू मिल गया, अब एकदम इजी है लास्ट स्टेप जिसमें अपने को आंसर मिल जाएगा। क्या करना है, यहां पे a की वैल्यू पुट करो और यहां पे b की वैल्यू। स्टार्टिंग में क्या कंसीडर किया था अपन ने 1/x इज इक्वल टू a कंसीडर किया था, है ना। तो यहां पे a का वैल्यू पुट करो, 1/y इज इक्वल टू b कंसीडर किया था, यहां पे b का वैल्यू पुट करो, तो x और y के वैल्यू मिलेंगे। देखो सब में पहले क्या करेंगे, a मिला अपने को, देखो 1/x इज इक्वल टू क्या था हमारा कंसीडरेशन, 1/x इज इक्वल टू a, है ना। अब a के प्लेस पे क्या है 9 है, तो देखो 1/x इज इक्वल टू 9, है ना। निकालना मुझे x है, तो x को इधर लेके आओ, x इधर डिवीजन में, x को इधर लाओ, 9 को इधर लेके जाओ, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या होगा 1/9, रेसिप्रोकल कर दिया हम लोगों ने, x को ऊपर ले लिया, 9 का भी रेसिप्रोकल किया, 1/x का x हो गया और 9 का क्या हो गया 1/9 हो गया। समझ में आया, या फिर सिंपल x को इधर लाए और 9 को इधर लेके गए हम लोग, तो x की वैल्यू क्या मिली है अपने को 1/9 मिल गई, है ना। सिमिलरली अब y निकालना है, 1/y इज इक्वल टू क्या है b है ना। सो देखो यहाँ पे 1/y इज इक्वल टू b है, b का वैल्यू क्या है हमारा, देखो b का वैल्यू हमारा 1 है ना, b इज इक्वल टू 1 है, 1 को इधर लेके आओ, देखो 1 को इधर लेके आओ, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 1/1, 1/1 क्या होता है 1 ही होता है, तो y की वैल्यू क्या मिल गई अपने को 1। देखो x मिला 1/9, y क्या मिला 1, तो ये हमारे आ गए आंसर। देखो क्या आया हमारा आंसर, ऐसे लिखेंगे x, ऐसे लिखेंगे यहां पे, कैसे लिख देंगे हम लोग, x और y के फॉर्म में आंसर लिखेंगे, x, y इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या मिली हम लोग को, x मिला अपने को 1/9, है ना, कॉमा y की वैल्यू क्या मिली 1, है ना। तो ये आया हमारा आंसर। समझ में आया, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो सेकंड क्वेश्चन का स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 2 इक्वेशंस हम लोग को दिए हुए यहाँ पे, है ना, 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए, जैसा लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हम लोगों ने सॉल्व किया था उसी तरह से इसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सब में पहले यहाँ पे हम लोग को क्या देखने मिल रहा है 10/x + y,
यहाँ पे 2 अपॉन एक्स माइनस वाई, यहाँ पे देखो 15 अपॉन एक्स प्लस वाई और 5 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है। इधर भी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है। तो हम लोग सब में पहले इसको कैसे लिखेंगे, सब में पहले 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को अलग कर देंगे। देखो अब तक तो तुम लोग को समझ में आ ही गया रहेगा कि हम लोग क्या करने वाले। इनटू इसको 10 लिखेंगे प्लस यहाँ पे भी देखो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है, इसको अलग कर देंगे। इनटू क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे इज इक्वल्स टू 4 है ना। अभी सिमिलरली इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 4। ओके, अभी सिमिलरली यहां पे इस वाले इक्वेशन में क्या करेंगे हम लोग, 15 अपॉन एक्स प्लस वाई है तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है ना, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 15 माइनस यहां पे भी देखो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू 5 इज इक्वल्स टू -2। अब देखो यहां पे सेम सेम चीजें रिपीट हो रही है, सेम टर्म्स रिपीट हो रहा है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है ना। यहां पे भी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल 1 अपॉन एक्स प्लस वाई 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के प्लेस पे कोई और नया वेरिएबल पुट करेंगे, मे बी mn या फिर pq कुछ भी पुट कर सकते हैं ना। तो यहां पे हम लोग पुट करेंगे p, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के प्लेस पे p पुट करेंगे और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, q पुट करेंगे। ओके, तो अब जो अपना नया इक्वेशन हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पर 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई क्या है, p है, तो 10 इंटू p मतलब ये क्या हो जाएगा 10p हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के प्लेस पे q आएगा तो 2 इंटू क्यू मतलब ये क्या हो जाएगा 2q हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये 4 एज इट इज, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। सिमिलरली अभी जो हमारा सेकंड इक्वेशन रहेगा ये वाला 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के प्लेस पे क्या आएगा p इंटू क्या है 15p है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15p, यहाँ पे देखो माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस पुट कर देंगे। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के प्लेस पे क्या आएगा q, सो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के प्लेस पे q पुट करेंगे, q इंटू 5 तो क्या आएगा 5q इज इक्वल्स टू क्या है -2 है, तो ये -2 आया, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया कैसे बने इक्वेशन, सिर्फ क्या किया हम लोगों ने 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के प्लेस पे p पुट किया और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के प्लेस पे q पुट किया यहाँ पे इस इक्वेशन में। तो अपने के लिए यहाँ पे सिंप्लीफाइड और इजी इक्वेशन हमारा अभी बन चुका है। अब इसको क्या करना है, अब इसको नॉर्मल अपने को सॉल्व करना है प्रैक्टिस एट 1.1 की तरह, और वहां से हम लोग को p और q के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। चलो वही करेंगे। तो सब में फर्स्ट क्या देखते हैं हम लोग, वेरिएबल है ना, जो भी वेरिएबल है उनके कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, अपने को सेम करने हैं, अपने को सेम चाहिए कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे ऑलरेडी सेम है क्या, पहले चेक कर लो। यहाँ पे p का 15 है, यहाँ पे p का 10 है कोएफिशिएंट, यहाँ पे q का 2 है और यहाँ पे q का 5 है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट किसी भी टर्म के सेम नहीं है दोनों इक्वेशन में, है ना। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल, देखो अभी 10 को 15 कर सकते हैं क्या, नहीं, मुश्किल है। 2 को 5 कर सकते हैं क्या, मुश्किल है। 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, 10 के टेबल में 15 नहीं आता है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या ऑप्शन है अपने पास, हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 2 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 क्या होगा 10, और इस 5 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 क्या होगा 10। तो ये 10q और 10q हो सकता है ना, ये 10q और 10q हो सकता है। तो यहाँ पे अपने को वही करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, ताकि ये 5 इंटू 2 10q हो जाए, और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो ये 2 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 इंटू 5 क्या होगा 10 हो जाएगा। ओके, तो तब कोएफिशिएंट सेम हो गए। समझ में आया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सेम वही चीज करने वाले हम लोग, मल्टीप्लाई है ना, क्या करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसके कोएफिशिएंट से, है ना। तो इक्वेशन 1 बाय 5 एंड देखो इक्वेशन 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 से,
एंड इक्वेशन 2 को देखो, इक्वेशन नंबर 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 5 है, 5 का क्या करना है अपने को 10, तो 5 2 जा 10 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से है ना, 2 को 2 से करेंगे और 1 को 5 से करेंगे, तो देखो 5 इंटू इक्वेशन नंबर 1 लिख दो, क्या है इक्वेशन नंबर 1, 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4 है ना। सिमिलरली अब ये वाली इक्वेशन देखो आपने क्या है, कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, 2 इंटू इक्वेशन लिख दो, हमारा इक्वेशन क्या है 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2। ओके, अब मल्टीप्लाई करेंगे ईच टर्म को, देखो इक्वेशन चेंज होगा कैसे, 5 इंटू 10, 10 5 क्या होता है 50p प्लस 5 2 जा 10q इज इक्वल टू 5 4 जा 20। ओके, नया इक्वेशन मिला अपने को। अब सिमिलरली 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, इधर नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो, और ये वाला देखो 15 2 जा क्या होगा 30p माइनस 5 2 जा 10q है ना, 10q इज इक्वल टू 2 2 जा क्या होगा -4, ये आया इक्वेशन नंबर 4। देखो दोनों इक्वेशन को मॉडिफाई किया अपन ने, 1 और 2 को, 3 और 4 इक्वेशन अपने को मिला है, यहाँ पे नए इक्वेशन अपने को, नए इक्वेशन हम लोग को मिले हैं। अब इन नए इक्वेशंस में हम लोग ध्यान से देखेंगे तो अपने को यहाँ पे दिखेगा q का कोएफिशिएंट 10 है, यहाँ पे भी q का कोएफिशिएंट 10 है, q के कोएफिशिएंट हम लोगों ने क्या किए, सेम किए है ना, q के कोएफिशिएंट हम लोगों ने यहाँ पे सेम कर दिए हैं। अब क्या करना है, दो इक्वेशन को ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो कोएफिशिएंट सेम किए हम लोगों ने उनके साइन के ऊपर। यहाँ पे 10 प्लस है, यहाँ पे 10 माइनस है, देखो 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस रहेगा तो क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, ऐड, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को क्या करना है, ऐड करना है। इक्वेशन नंबर 3 हमारा क्या है, लिख दो यहाँ पे 50p प्लस 10q, 50p प्लस 10q इज इक्वल टू 20 है ना, और इक्वेशन नंबर 4 क्या है हमारा 30p, देखो 30p माइनस 10q इज इक्वल टू -4। अब दोनों को अपने को ऐड करना है, देखो 50 प्लस 30 कितना होता है 80p है ना। अब ये देखो -10 प्लस 10 कैंसल इज इक्वल टू, देखो 20 माइनस 4 क्या आ जाएगा 16 है ना, क्या आ जाएगा 16। तो p के साथ 80 है, 80 है मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में जाएगा, तो p इज इक्वल टू क्या होगा 16/80 है ना। अब यहाँ पे 16 5 जा 80 होता है ना, 16 1 जा 16, 16 5 जा 80, तो आंसर क्या आया 1/5। p की वैल्यू क्या मिली अपने को 1/5, ये मिला p का वैल्यू अपने को 1/5। अब ये p का वैल्यू हम लोग को पुट करना है किसी एक इक्वेशन में, कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, 1 2 3 4 चारों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करो, जो सबसे इजी है उसमें पुट करना है। सबसे इजी आसान इक्वेशन कौन सा दिख रहा है अपने को, 1 दिख रहा है ना, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ q है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अब ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने वाले हैं। देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा, पहले लिख लो, क्या है इक्वेशन नंबर 1 हमारा 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4। यहां पे p का वैल्यू पुट करना है, मतलब p के प्लेस पे क्या पुट करना है 1/5, p के प्लेस पे 1/5 पुट करेंगे। देखो 10 इंटू 1/5 प्लस 2q इज इक्वल टू 4, 10/5 डायरेक्टली क्या होगा 10 1 जा 10, ये क्या आएगा 10/5 आएगा है ना, प्लस 2q इज इक्वल टू 4, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 2 प्लस 2q इज इक्वल टू 4। ये प्लस 2 को उधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा -2, ये 4, ये प्लस 2 इधर गया तो -2, 4 माइनस 2 क्या आएगा +2, तो 2q इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे q के साथ जो 2 है मल्टीप्लिकेशन में इसको इधर लेके जाओ, डिवीजन में चला जाएगा हमारा है ना, तो q इज इक्वल टू क्या होगा 2/2 दैट इज 1। तो q की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 आ गई। देखो
P की वैल्यू मिल चुकी है, Q की वैल्यू मिल चुकी है, प्रॉब्लम खत्म हुआ क्या? नहीं, प्रॉब्लम नहीं खत्म हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग को जो प्रॉब्लम में वेरिएबल्स दिए हैं वो x और y है, उनकी वैल्यू हम लोगों ने अभी तक फाइंड आउट नहीं की है। तो हम लोग को क्या करना है, सिंपल यहाँ पे इस इक्वेशन में P और Q के वैल्यू पुट करो, वहां से x और y के वैल्यू मिलेंगे। ओके, तो चलो वही करना है अपने को अभी। यहाँ पे देखो, सब में फर्स्ट अपना क्या है, 1/x + y, 1/x + y इज इक्वल टू क्या था, P था, तो P 1/5 है यहाँ पे देखो, तो 1/x + y इज इक्वल टू क्या मिला, 1/5 मिला है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, मतलब ये 5 डिवीजन में इसको इधर लेके आओ, x + y को उधर लेके जाओ, 5 इधर आएगा ऊपर, तो 5 × 1 क्या होगा, 5 इज इक्वल टू x + y × 1 क्या होगा, x + y होगा, है ना। या फिर सिंपल में बोलूं तो x + y इज इक्वल टू क्या हुआ, 5 हुआ। एक और नया इक्वेशन मिला आपने, और एक नया इक्वेशन मिल चुका है अपने। 4 इक्वेशन हो गए थे हमारे, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली अब देखो 1/x - y, 1/x - y इसकी वैल्यू क्या थी, q थी। 1/x - y इज इक्वल टू क्या था, q था। q का वैल्यू क्या मिला अपने को, q1 मिला है, यहां पे पुट कर दो। देखो 1/x - y इज इक्वल टू 1, ये x - y उधर लेके जाओ, x - y × 1 क्या आएगा, x - y आएगा, है ना। या फिर सिंपल x - y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, x - y × 1 x - y, मतलब 1 इज इक्वल टू x - y आएगा, या फिर x - y इज इक्वल टू 1 हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो ये मिला अपने को इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 5 मिला, इक्वेशन नंबर 6 मिला। अब क्या करना है, अब ये दो इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं होता, मतलब 1 है, यहाँ पे भी y के साथ 1 है, कोएफिशिएंट सेम है, इधर का y पॉजिटिव है, इधर का y नेगेटिव है। ये दो इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो y क्या हो जाएगा, y एलिमिनेट हो जाएगा और x की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी, है ना। तो वही करना है अपने को। अभी क्या करना है, इक्वेशन 5 और 6 को क्या करना है, ऐड करना है। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं और इसको ऐड करेंगे हम, ठीक है। तो चलो अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 और 6 को क्या करना है, ऐड करना है। तो चलो एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, सो ऐड इक्वेशन 5 एंड 6। इक्वेशन नंबर 5 और 6 को हम लोग को ऐड करना है। इक्वेशन नंबर 5 क्या है हमारा, x + y इज इक्वल टू 5, और 6 क्या है, x - y इज इक्वल टू 1, है ना। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे -y + y हमारा क्या होने वाला है, -y + y कैंसल, -y + y कैंसल, x के साथ कुछ नहीं होता है मतलब 1 होता है ना। कुछ नहीं होता है मतलब क्या होता है, 1 होता है। 1x + 1x क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 5 + 1 क्या होगा, 6, x के साथ 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन, तो 6/2, देखो 2 3 = 6, तो x की वैल्यू क्या आई, 3, x मिला अपने को 3। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू, है ना। इसको क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू, है ना, इन इक्वेशन नंबर, कौन से इक्वेशन में पुट करना है, एक तो 5 या 6 दोनों में से एक में पुट करो। हम लोग 5 वाले में पुट करेंगे क्योंकि प्लस वाला इक्वेशन है ना। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे, क्या इक्वेशन, x + y इज इक्वल टू 5, है ना। x की वैल्यू पुट करो, x कितना है, 3 + y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, +3, उधर गया तो -3, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 5 - 3 दैट इज 2, तो y की वैल्यू क्या मिली अपने को, 2। देखो x मिला 3 और y मिला 2, ये आया हमारा आंसर। तो लिखेंगे कैसे, आंसर कैसे लिखेंगे, x, y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3, 2, इस तरह से अपने को लिखना है आंसर। तो यहां पे हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम लोग पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया है। आई होप आपको प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, जहां पे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।